मिथुन का की को घ अग छ के को हा। सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सदैव खुशहाली रहे। हर हर महादेव। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार यह एक ऐसा वर्ष रहने वाला है जो रोमांच और प्रगति के अवसरों से भरपूर रहेगा। प्यार, करियर और वित्तीय योजनाओं में ये वर्ष आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। 2025 में ग्रहों की स्थिति का लाभ उठाने के लिए विस्तृत जानकारी पढ़ें। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रह सकता है। पिछली की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर है, अतः मई मध्य के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है तो उस मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा, अन्यथा नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने के योग नहीं है। वहीं मई के बाद इस तरह की समस्याएं होंगी तो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनानी तब भी जरूरी रहेगी। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं कम होगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। इसी कारण से हम इस साल को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से बेहतर कह रहे हैं। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की शिक्षा कैसी रहेगी? शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मनोयोग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को, आपके सीखने की क्षमता को और मजबूत करके आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अर्थात कुछ सावधानियों को अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में भी साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेने का संकेत कर रहा है। यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की नौकरी में ये साल कैसा रहेगा? नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति आपके नौकरी के स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियां को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है। वहीं मई मध्य के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी में परिवर्तन इत्यादि करने के लिए साल 2025 अनुकूल कहा जाएगा। हालांकि इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर जाएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। वो अपने नियमों के प्रति जरूरत से ज्यादा सख्त हो सकते हैं। ये बात आपको शायद पसंद न आए।
अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करके अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए ही परिवर्तन करना उचित रहेगा। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप अपनी उपलब्धियां को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं, उससे जो परिणाम मिलने चाहिए शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको न मिल पाएं। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियां को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रख सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाए रह सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। यानी कि साल 2025 में आप आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में मिथुन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? प्रेम प्रसंग के लिए साल 2025 आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं हैं। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामले में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंध के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देगा। नए नए युवा हो रहे लोगों को मित्रों और प्रेम करने वाले लोगों, विशेषकर प्रेमी प्रेमिका से जुड़ाव के योग मजबूत करने में बृहस्पति मददगार बनेगा। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक है, लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ रहे हैं उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव हो सकेगी। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और वह विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल काफी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है या हो सकती है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमजोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, जो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी और दूर हो जाया करेगी। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि परेशानियां आने ही न पाएं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवाह के मामले में यह साल काफी हद तक अनुकूल तो वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों पारिवारिक व गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा? पारिवारिक मामले में भी साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक कमजोर स्थिति में रहेगा। अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न होने पाए, इस बात की कोशिश करनी होगी। वहीं मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे योग बन रहे हैं। साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको कुछ सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थ मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके के लापरवाही उचित नहीं रहेगी। सारांश ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल तुलनात्मक रूप से बेहतर तो वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल 2025 में मिथुन राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन सुख मिलेगा या नहीं, आओ जाने। भूमि और भवन से संबंधित मामले में यह साल एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा कमजोर भी रह सकता है।
विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। फलस्वरूप विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट भी लेना उचित नहीं रहेगा, भले ही वह कम दाम पर मिल रहा हो। कम दाम की लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं रहेगा। हालांकि मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। वाहन सुख की बात की जाए तो इस मामले में भी यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। यथासंभव नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात इत्यादि की पड़ताल भली भांति कर लेना उचित रहेगा। जनवरी 2025 यह महीना लाभदायक रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में अधिक संघर्ष होने की संभावना दिखाई दे रही है। बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। परिश्रम तथा संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा परिस्थिति प्रतिकूल भी हो सकती है। ब्याज पर पैसे ना लें। शेयर मार्केट में पैसे ना लगाएं। अपने इष्ट मित्रों के साथ मतभेद उभर सकते हैं। अपने ऊपर अधिक भरोसा रखें। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक किसी से उसके बारे में कुछ ना कहें। समाज में मान सम्मान के प्रति सावधान रहें। किसी को अपनी कमजोरी का फायदा ना उठाने दें। मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें। अनावश्यक खर्चे से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। अधिक विवाद आदि से बचें। भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो यह महीना उसके अनुकूल नहीं है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। माता पिता के साथ अधिक अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना कुछ कठिनाई लेकर के आ सकता है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद उभर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। फरवरी 2025 यह महीना शुरुआत में कुछ अच्छा फल देने वाला रहेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके साहस और पराक्रम में उन्नति होगी। अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावना है। अपने मित्रों का सहयोग बनेगा। अपने कार्य के लिए स्वयं ही प्रयास करें। किसी के भरोसे इस महीने कार्य को मत छोड़िए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबी यात्राओं में खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अपने बड़ों का आदर करें। अधिक लालच वाली प्रवृत्ति से बचना होगा। परिवार के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। परस्पर सहयोग से कोई नया कार्य बनने की संभावना है। लड़ाई झगड़े वाली स्थिति से बचना होगा। आप अपने सगे भाई बहनों की उन्नति के लिए परेशान होंगे। संगीत और साहित्य में आपका सम्मान बढ़ेगा। संपत्ति जैसे कार्यों के लिए समय अनुकूल है। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। समाज में भी आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आपकी मुलाकात होगी और संपर्क बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष की ओर से खुशी प्राप्त हो सकती है। पति पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मार्च 2025 यह महीना सुख शांति वाला रहेगा। पहले से जो कुछ समस्याएं चली आ रही थी उनका समाधान होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी। किसी भी प्रकार की बड़े परेशानी की संभावना कम है। इस महीने आप कोई नया कार्य करने की योजना बना सकते हैं। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी छोटी लाभकारी यात्राओं के योग हैं। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपका प्रमोशन हो सकता है। वरिष्ठ लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर पूंजी निवेश करें। परिवार के सदस्यों का सहयोग बना रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। अध्ययन के क्षेत्र में उन्नति होगी। प्रेम प्रसंग में परस्पर सहयोग बढ़ेगा। संतान पक्ष का सहयोग बना रहेगा। विरोधी पक्ष के साथ संधि हो सकती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। अप्रैल 2025 यह महीना कुछ संघर्ष वाला हो सकता है। बीच बीच में आपको फायदा भी होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र के संबंध में सोच समझकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक दायित्व बढ़ सकता है। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं।
कार्यक्षेत्र के संबंध में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। धन के साथ साथ खर्च भी होगा, यानी कि पैसा आएगा लेकिन साथ में खर्च भी हो जाएगा। इस महीने आर्थिक मामलों में कोई भी निर्णय सावधानी पूर्वक लेना होगा। किसी से पैसे उधार ना लें। भाई बहनों के साथ आपसी मामलों को लेकर मतभेद हो सकता है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए महीना अनुकूल नहीं है। माता पिता का स्नेह बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहें। अत्यधिक तर्क कुतर्क से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों को इस महीने अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता है। अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी ध्यान जा सकता है। प्रेम संबंध में उतावलापन न दिखाएं। संतान पक्ष की ओर से परेशानियां कम होगी। पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। धार्मिक यात्राओं में जाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आपकी कम हो सकती हैं। मई 2025 इस महीने अच्छा फायदा होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर संयम भी रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको बिना सोचे कुछ भी नहीं कहना है। सत्ता पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखें। राजनीति में सफलता प्राप्त होगी। आपके शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अत्यधिक क्रोध नहीं करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में ना उलझे और भावुकता में आकर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है। परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करना है। अपने परिवार के साथ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। कोई भी निर्णय सावधानी के साथ लेना होगा। कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखें। किसी के बहकावे में ना आए। अगर आप किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो आपको इस महीने सफलता प्राप्त हो सकती है। माता पिता का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। संतान पक्ष की भावनाओं का आदर करें। प्रेम संबंध में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। परिस्थिति को ध्यान में रखकर व्यवहार करें। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। पति पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा। जून 2025 यह महीना सुख शांति से भरा हुआ रहेगा। महीने की शुरुआत में आपको अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होगा। पूर्व में किए गए कार्यों का आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। किसी पर अधिक विश्वास करने की बजाय आपको अपने ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। आपके मित्रों के सहयोग से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में इस महीने अच्छा सुधार होगा। पैसे की बचत होगी और आप पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा है। इस संबंध में आपको प्रयास करने चाहिए। माता पिता के साथ तालमेल बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको आलस से बचना होगा। परिश्रम करने की प्रवृत्ति अपने अंदर बनानी होगी। प्रेम संबंध में कुछ गड़बड़ हो सकती है, जिसके कारण आपको मानसिक कष्ट भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में देरी हो सकती है। पति पत्नी कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा समाचार प्राप्त होगा। जुलाई 2025 यह महीना मिला जुला फल देने वाला रहेगा। इस महीने संघर्ष होगा, लेकिन आपके कुछ कार्य भी बन जाएंगे। धन लाभ भी होगा, लेकिन धन का खर्च भी होगा। आपके सगे संबंधियों से आपको फायदा प्राप्त होगा। हालांकि आप जहां काम करते हैं वहां आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। जब तक आपका कार्य न बन जाए तब तक किसी को न बताएं। अपने मित्रों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। किसी भी प्रकार की विवाद वाली स्थिति से बचना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अधिक अच्छा नहीं रहेगा। किसी बड़ी योजना में पूंजी निवेश के योग बनेंगे, जिससे भविष्य में लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। धन का उचित उपयोग करने से आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चे से बचें। वाणी पर संयम रखें। कड़वे वचनों का प्रयोग न करें। भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करें। आप संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता की ओर से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उन्नति कारक होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग में विश्वास बढ़ेगा। संतान पक्ष के प्रति मन में संतुष्टि रहेगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना होगा। पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद उभर सकते हैं। अगस्त 2025 यह महीना कुछ कठिनाइयां भरा हो सकता। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल की कमी होगी, लेकिन आपको धैर्य और साहस के साथ अपने काम को पूरा करना है। विवाद वाली स्थिति से बचने का हर संभव प्रयास करें। अपने धैर्य को बनाए रखें। क्रोध न करें, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है।
अपने परिवार में और परिवार के लोगों के साथ साझेदारी में कोई कार्य शुरू न करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सगे संबंधियों के साथ तनाव हो सकता है। पेट से जुड़ी कोई बीमारी आपके सामने आ सकती है। आपको अपने कर्म में ही ध्यान रखना होगा और अत्यधिक क्रोध से बचना होगा। अगर आप अपने पैसे की वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त परिश्रम करना ही होगा। लेन देन में भी सावधानी बरतनी होगी। किसी को सोच समझ कर ही उधार दें। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है। सगे भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अगर आप किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। माता पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छे संकेत देने वाला होगा। शत्रु पक्ष की ओर से दबाव बढ़ सकता है। पति पत्नी के मध्य एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा। सितंबर 2025 यह महीना शुरुआत में उनकी योजनाओं के अनुकूल ही सिद्ध होगा। पहले से चली आ रही कोई परेशानी दूर हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, किंतु मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। करियर की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। मन में कुछ करने की तमन्ना रहेगी। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस महीने आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उसी अनुपात में आपका खर्च भी होगा। इसलिए आपको पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। महीने की शुरुआत में कोई लंबी यात्रा हो सकती है। संगीत, साहित्य, सिनेमा, लेखन के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस महीने आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकता है। अध्ययन के प्रति आपको गंभीरता लानी होगी। प्रेम प्रसंग में आपको संयम रखना होगा। संतान पक्ष के साथ समय व्यतीत करना होगा। मतभेद उभर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशानी आ सकती है। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। बुधवार के दिन किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। अक्टूबर 2025 यह महीना लाभदायक रहेगा। आपके मन में कार्यों के प्रति उत्साह बना रहेगा। योजनाबद्ध रूप से कार्य करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह महीना अच्छा रहेगा, हालांकि कार्यक्षेत्र के संबंध में आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अपने मित्रों के साथ मिलकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। पैसे के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी। इस महीने के अंत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। घर के नौकर आदि के प्रति आपको सावधान भी रहना होगा। बड़े सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखिए। जमा पूंजी का सदुपयोग कीजिए। भविष्य के लिए योजना बनाकर आप अपने पैसे को बाजार में लगा सकते हैं। पारिवारिक स्थिति को अच्छा बनाने में आपकी भूमिका रहेगी। धैर्य और साहस बनाए रखने से सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इस महीने आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। माता पिता के सहयोग से आपके कार्य सिद्ध होंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा, हालांकि घूमने फिरने में भी आपका समय जा सकता है। नवंबर 2025 यह महीना फायदा देने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। मन में सकारात्मक चिंतन के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यशैली पर भी पड़ेगा। अपने मित्रों के साथ मिलकर कार्य करना लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। लक्ष्य के प्रति अपने प्रयास को कम न होने दें। भाग्य के भरोसे न बैठे। नौकरी में अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करना होगा। आपके शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। व्यवसाय में बिना जरूरत पूंजी ना लगे। किसी भी क्षेत्र में सोच समझकर पूंजी निवेश करना उत्तम रहेगा। परिवार में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। तालमेल में कमी हो सकती है। सगे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बनेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा है। किसी सरकारी नौकरी में आपका चयन हो सकता है। प्रेम प्रसंग में शुभ संकेत प्राप्त होंगे। आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। संतान के प्रति आपकी चिंताएं कम होगी। संतान आपको गर्व करने का मौका दे सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में कार्रवाई थोड़ी धीमी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में परिश्रम करने से उन्नति प्राप्त होगी।
दिसंबर 2025 इस महीने कुछ बाधा आ सकती है। संघर्ष के साथ आपके कार्य सिद्ध होंगे। शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं है। धार्मिक कार्य, दान, पूजा आदि की इच्छा जागेगी। करियर को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही कार्य करना होगा। भोजन और वाणी दोनों पर आपको संयम रखना होगा। आर्थिक दृष्टि से यह महीना काफी उतार चढ़ाव वाला महीना हो सकता है। धन के आगमन के साथ ही धन का खर्च भी उसी अनुपात में होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। उन्हें सुलझाने का प्रयास अवश्य करें। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा है। इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आपके हृदय में परोपकार की भावना जागृत हो सकती है। आप समाज सेवा भी करेंगे। अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा और आपका प्रेमी आकर्षण में आकर आपसे विवाह भी कर सकता है। संतान पक्ष के प्रति चिंता बनी रहेगी। पति पत्नी के मध्य सामान्य प्रेम बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। इस साल आपको जनवरी से अप्रैल तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही पूरी साल गणेश जी की पूजा करें। वहीं गुरुवार के दिन पीली दाल और बेसन के लड्डू का दान करें। साथ ही किसी बुजुर्ग को पीले वस्त्र दान करें, लाभ होगा। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।